रैपिडो भी चलाते थे हाँ भोपाल में। सर, रैपिडो चलाया था मैं। जुगाड़ से कि खुद मेहनत किया था? नहीं सर, मेहनत से। रेलवे सोच के ही किया था, पर आईटीआई करने के बाद पता चला कि बहुत सारे पीएसयू एग्जाम होते हैं जिनमें भी आईटीआई की जरूरत लगती है। तो ये एग्जाम आप दे रहे थे, वेटिंग हो जा रहा था बार बार, तो कहीं ना कहीं यस। आप 22-23 में ज्वाइन किए कोचिंग, और 2 साल लगभग टाइम हो गया आपको नौकरी मिलते मिलते। तो बीच में ऐसा नहीं लगा कि भाई छोड़ो, लग रहा है कि हमारा होगा ही नहीं, ये फीलिंग आ रही थी हाँ। आपको? हाँ सर, डिमोटिवेट होते थे। कल लाइब्रेरी ज्वाइन की थी मैंने। लाइब्रेरी में पढ़ता था, सुबह से रूम पे पढ़ता था, 2 बजे से रात के 11 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता था। तो सोचना चाहिए कि बच्चा ये खुद खाना बना कर खाता था और 2 से 11 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था, ठीक है। हाँ अब ये बताइए हमको कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चलाते हैं अभी लाइव जुड़े हुए, और इनका नौकरी मध्य प्रदेश बिजली विभाग में लग चुका है। इससे पहले कई सारे एग्जाम में इनका वेटिंग में रहा है, और काफी इन्होंने मेहनत से परिश्रम के साथ में ऑनलाइन घर पे रह के पढ़ाई किया है, और ऑनलाइन के माध्यम से इन्होंने बेहद ही कम समय में अच्छा सफलता हासिल किया है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि तरुण किस तरह से ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी को किस तरह से किया, क्या-क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और कैसे इन्होंने अपने आप को इतना जल्दी तैयार कर लिया सरकारी नौकरी के लिए। तो आइए जानते हैं। तो स्वागत है तरुण आपका इस लाइव सेशन में। थैंक यू सर। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम तरुण वर्मा है, मैं सीहोर से हूँ, सीहोर एमपी। मध्य प्रदेश से, ओके। हाँ बाबू आपने मैट्रिक का एग्जाम कब पास किया था? कब आपने मैट्रिक का पास सर, एग्जाम दिया? 2015 में पास किया था मैट्रिक। कितना नंबर था मैट्रिक में आपका? 84% बने थे सर मेरे मैट्रिक में। और मैथमेटिक्स में कितना था? 91 नंबर थे मैथमेटिक्स। 91 नंबर। मतलब जुगाड़ से कि खुद मेहनत किया था? नहीं सर, मेहनत से। गुड। तो ये मध्य प्रदेश बोर्ड था? हाँ, एमपी बोर्ड था। एमपी बोर्ड से आपने किया? इसके बाद आपने क्या किया आगे? 12th किया था सर 2017 में कंप्लीट। अच्छा, 12th में कौन सा सब्जेक्ट था आपका? पीसीएम था सर, मैथ्स। मैथ्स था, पीसीएम। कितना यस नंबर था 12th में? सर, 72% बने थे ओवरऑल। 72%। इसके बाद यस। आपने आईटीआई किया, फिटर ट्रेड। आईटीआई की। यस सर। तो फिटर ट्रेड से आईटीआई करने का ख्याल कैसा है? किसने बताया? क्या मतलब सोच के आईटीआई कर रहे थे? सर, थोड़ा सा घर और वालों ने बोला कि रेलवे में जल्दी हो जाएगा आईटीआई करने से, तो इसलिए हम्म, फिटर से आईटीआई किया था। हम्म। तो रेलवे सोच के ही आपने फिटर से आईटीआई यस किया? सर, रेलवे सोच के ही किया था, पर आईटीआई करने के बाद पता चला कि बहुत सारे पीएसयू एग्जाम होते हैं जिनमें भी आईटीआई की जरूरत लगती है। बिल्कुल। तो आपको पता चला कि भाई रेलवे के अलावा और कई सारी भर्तियां निकाली जाती है, वहां भी यस सर। आईटीआई का जरूरत पड़ता है। तो आपको तो जानकारी अच्छा मिला, लेकिन आपने फिटर से ही क्यों किया? सर, या किसी ज्यादा विकल्प से? वैकेंसी आती है फिटर में, इसलिए ही किया था। अच्छा, गुड। तो आप बताइए कि आईटीआई करने के दौरान ही आप तैयारी कर रहे थे, या आईटीआई करने के बाद आपने तैयारी शुरू किया? सर, आईटीआई के बाद किया, कोरोना लग गया था उसके बाद। अच्छा, तो आईटीआई जब कर रहे थे उस समय क्यों नहीं तैयारी कर रहे थे आप? सर, जब पता नहीं था ज्यादा, उसके बाद पता चला, फिर यूट्यूब से इजी वे की क्लासेस देखी, उसके बाद कोर्स परचेज किया था। अच्छा, इजी वे के बारे में जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से मिला? यस सर। आपने इजी वे कोचिंग कब ज्वाइन किया था? सर, 2023 में 12वीं की वैकेंसी के टाइम पे कोर्स परचेज किया था, उससे पहले मैं यूट्यूब पे सर से पढ़ता था। कौन सा कोर्स ज्वाइन किया था आपने? 12वीं का फुल कोर्स लिया था, नॉन टेक जिसमें टेक दोनों। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों थे? यस सर। हाँ। आपने उसी कोर्स से पूरा पढ़ाई किया था? हाँ सर, उसी कोर्स से पूरी प्रिपरेशन की थी, उसके बाद नोट्स बनाए थे और उनको ही रिवीजन किया था। ओके, कौन कौन सा एग्जाम आपने अभी तक दिया? सर, एनपीसीआईएल के दिए 3 एग्जाम, जिसमें 2 में बैटिंग है, रावत भाटा में और नरोरा में। 12वीं के 3 एग्जाम दिए, जिसमें उसमें भी 2 एग्जाम में बैटिंग है। एमपी मेट्रो दिया था, एमपी मेट्रो में भी बैटिंग है। नेवी ट्रेड्समैन दिया था मुंबई वाला, उसमें भी बैटिंग है। और भी बहुत सारे एग्जाम दिए, एमपीटीओ भी दिया था। तो ये एग्जाम आप दे रहे थे, वेटिंग हो जा रहा था बार बार, तो कहीं ना कहीं यस। आप 22-23 में ज्वाइन किए कोचिंग, और 2 साल लगभग टाइम हो गया आपको नौकरी मिलते मिलते। तो बीच में ऐसा नहीं लगा कि भाई छोड़ो, लग रहा है कि हमारा होगा ही नहीं, ये फीलिंग आ रही थी हाँ। आपको?
हाँ सर, डिमोटिवेट होते थे, 1 नंबर 2 नंबर से रहते रहते 1 2 साल हो गए थे, तो फिर भी मन मोटिवेट में कैसे था होते कि थे? नहीं। हाँ, डिमोटिवेट हो जाते थे, पर मन में था गवर्नमेंट जॉब लेना है, इसलिए छोड़ी नहीं, तैयारी करते रहे। अच्छा, घर वाले नहीं बोले कि आप छोड़ो, तुमसे नहीं होगा, बार बार आपका नहीं नंबर नहीं, ऐसा तो नहीं बोला, घर वाले सपोर्टिव थे। सपोर्टिव थे? यस सर। अच्छा, वो ऑनलाइन के माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे थे, यस तो सर। घर में ही रह के पढ़ते थे या कहीं बाहर आप रूम वगैरह लिए थे? नहीं सर, रूम लेके पढ़ता था भोपाल में, मैं भोपाल में भोपाल रहता में? था। अच्छा यस अच्छा। सर। तो पढ़ने का रूटीन क्या, थोड़ा हमको बताइए कि सुबह से शाम तक रूटीन क्या था आपका पढ़ने का? सर लाइब्रेरी ज्वाइन की थी मैंने, लाइब्रेरी में पढ़ता था, सुबह से रूम पे पढ़ता था, 2 बजे से रात के 11 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता था। अच्छा, 2 बजे से 11 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ता था, घूमने यस उमने सर। नहीं गए थे कहीं, घूमना वगैरह ये सब नहीं होता था? नहीं सर, कहीं नहीं जाता था घूमने। एकदम बिल्कुल डेडिकेशन था, पढ़ाई ही करना था। हाँ सर, पढ़ाई करता था। अच्छा, तो 2 से 11 बजे तक आप लाइब्रेरी में पढ़ाई कर, खाना खाना कब खाते थे? नहीं सर, बीच में आता था शाम को 7 बजे 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के खाना लिए खाना खाने रूम बनाते थे पे। या टिफिन टिफिन सिस्टम था? नहीं सर, बनाते थे, खुद ही बनाते देखिए, थे। बहुत अच्छी बात है, आप लोग देखिए सुन रहे हैं, सारे बच्चे इस वीडियो को जब देखेंगे तो सोचना चाहिए कि बच्चा ये खुद खाना बना के खाता था और 2 से 11 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था, ठीक है। सो अब तो ये तो शाम वाला हम रूटीन समझ गए, सुबह में कितने बजे उठते थे आप? तो सुबह में उठ के 6 बजे उठ के रनिंग पे जाता था, रनिंग से आने के बाद वाह! फिर नहा धो के पढ़ाई करता था 2 3 घंटे, फिर खाना बना के फिर लाइब्रेरी चले जाता था ये खा रनिंग पी क्यों के। करते? रनिंग पीछे क्या कारण था? हेल्थ के लिए या हेल्थ कुछ? के लिए सर, बस। हेल्थ के लिए ओनली रनिंग करते यस थे? सर। हाँ। ओके, गुड, बहुत बढ़िया। तो जैसे आप जब पढ़ाई करते थे तो टेक्निकल पे ज्यादा समय देते थे या नॉन टेक्निकल पे सर टेक्निकल पे ज्यादा फोकस था। ज्यादा फोकस था? कैसे नोट्स बनाए थे टेक्निकल का? हाँ सर, नोट्स बनाए थे, फुल नोट्स बनाए थे टेक्निकल के। तो जैसे नॉन आपसे टेक मैं के एक भी सवाल, बनाए थे। हाँ, मैं आपसे एक सवाल करूं कि बहुत सारे बच्चों का मन में ये डाउट होता है कि मैं ये कोर्स ले लूं, वो ऐसा कर लूं, ऐसा कर लूं। जो इजी वे का कोर्स था आपने जो परचेज किया था, क्या वो बिल्कुल पर्याप्त है नौकरी के लिए कि अलग से कुछ लेने की आवश्यकता पड़ती है? सर बिल्कुल पर्याप्त है, उससे पूरा फुल कोर्स पढ़ के नोट्स बनाइए, जीबी का बेस पूरा पर्याप्त है, टेक्निकल के लिए पूर्ण रूप से पर्याप्त है। अच्छा, फिटर टर्नर मशीनिस्ट रवि सर पढ़ाते हैं, रवि सर के हाँ बारे में ये क्या कहना चाहेंगे, कैसा पढ़ाते हैं? रवि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पूरा समय आता है उनका, बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं। बहुत सारे फिटर के टीचर आप देखे होंगे यूट्यूब पर, तो तमाम लोग हैं। हाँ सर, कंपेयर बहुत करिएगा देखे, तो पर 10 में से कितना सब नंबर रवि सर को देना चाहिएगा? सर 10 में से 10, सबसे अच्छा रवि सर ही पढ़ाते हैं आईटीआई का तो। चलिए, बहुत बहुत सारे बढ़िया। सर से पढ़ा है हमने पर यूट्यूब पे, पर रवि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, अच्छा, एग्जाम में जो सर पढ़ाए थे एकदम एक्यूरेट वही आ रहा था कि कुछ अलग से चीजें हो रही थी? नहीं सर, वही आता है सब में, एग्जाम में वही सर जो आता? पढ़ाते हैं क्वेश्चन रिपीट करा होते हैं बहुत सारे एग्जाम में, गुड, बहुत क्वेश्चन सीरीज बढ़िया। चलती है, उससे भी बहुत फायदा मिलता है यूट्यूब पे। ओके। तो कई सारे बच्चे तो रवि सर का जो सीरीज चलाते हैं ना यूट्यूब पे, उसी से नौकरी ले लिए, कोर्स भी नहीं हाँ लिए। सर, बहुत अच्छा है वो सीरीज सबके लिए। सबके लिए अच्छा है। हाँ। अब ये बताइए हमको कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब चलाते हैं? नहीं, अब चलाता हूँ, जब नहीं चलाता था सब बंद करके रखा था सर, व्हाट्सअप चलाता था बस, बाकी सब बंद कर दिया था। सब बंद था? ऐसा नहीं था हाँ। फेसबुक चला रहे रील देख रहे हैं, ऐसा काम था कि नहीं नहीं आपका? नहीं सर, बंद कर दिया था सब, तैयारी के टाइम पे सारा बंद कर दिया था। घर से कितने पैसे मिलते थे आपको खर्चे के लिए? सर 4 5 हज़ार रुपए मिलते थे मंथली। पापा कभी पूछे नहीं कि 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, अभी कितने दिन तक पैसा देना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं पूछे सर। ऐसा नहीं पूछे? नहीं नहीं। चलिए, अच्छी बात है। आप हमें थोड़ा ये बताइए कि आपके पिताजी क्या करते हैं? सर खेती करते, किसानी। किसानी? कितने भाई बहन हो आप? सर 2 दीदी है, मैं हूँ आप छोटे अकेला। हो सबसे? हाँ सर। मतलब तो नौकरी तो मिल गया है तो बहुत घर में खुशी हुई होगी। हाँ सर, खुशी है। आगे आगे क्या प्लानिंग है? सर और तैयारी करेंगे और अच्छा पोस्ट पे जाएंगे। हाँ, डिप्लोमा वगैरह आप कर लेना, ठीक है। हाँ डिप्लोमा सर। बीटेक भी होती है, आप उसको भी कर लेना कहीं से। हाँ। और एक सवाल और है आपसे कि जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, है ना, यस सर। उनके लिए क्या संदेश है, आप क्या कहना चाहेंगे, उनको किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? शुरू से करना चाहिए या आईटीआई करने के बाद पढ़ाई करनी चाहिए, कब पढ़ाई करना चाहिए? नहीं सर, आईटीआई के साथ ही कर लेंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा उनको, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा,
कई सारे बच्चों का ये भी कहना होता है ना कि सर ऑनलाइन से पढ़ाई हो पाएगा, क्या आपकी नज़र में क्या है, ऑनलाइन से हो जाएगा पढ़ाई? सर हो जाएगा, ऑनलाइन से भी हो जाएगा, अच्छा है ऑनलाइन भी। ऑनलाइन अच्छा है? वही कंटेंट है पूरा, जो ऑफलाइन में वही ऑनलाइन में रहता है। दिक्कत ये है ना कि आपके जैसे बच्चे दिन भर पढ़ाई नहीं करते, कई सारे बच्चे घूमने निकल जाते हैं, कई सारे बच्चों का शादी घर है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है। आप ये सब मनाते थे कि दिवाली में घर चले गए, दुर्गा पूजा में घर चले गए, घूमने चले गए, ये सब करते थे आप? सर आते थे पर ज्यादा दिन के लिए नहीं आते थे, अच्छा। फिर त्योहार पे तो आते थे। आप त्योहार पर थे, ऐसे बाकी नहीं ना, मन बीच बीच में घर नहीं ना भागते थे आप? नहीं नहीं ऐसा नहीं था। केवल त्योहार वगैरह पे चले गए जब हाँ। मतलब घर से सूचना मिला तो? यस सर। हाँ, गुड। और मैं सुना था कि आप रैपिडो भी चलाते थे हाँ भोपाल में, सर रेपिडो चलाया था मैंने थोड़े दिन के लिए। थोड़े दिन के लिए। यस सर। वो लास्ट टाइम अंतिम अंतिम में चला रहे थे। हाँ अंतिम में चलाया था सर। तो जैसे बहुत सारे एग्जाम में आपका वेटिंग में रह रहा, तो फिर कभी ऐसा मन नहीं किया कि हम चलो दूसरा कोई काम करते हैं, क्यों ये लग रहा कि नहीं होगा, ऐसा कुछ हुआ हाँ था? सर बैटिंग में आ रहा था तो बीएचएल को ज्वाइन करने का था कॉन्ट्रैक्ट में, पर इधर का रिजल्ट में फाइनल पता चले गया क्या हो जाएगा तो फिर नहीं ज्वाइन किया था। नहीं ज्वाइन किया? हमको लगता है कि रैपिडो भी आप चला रहे थे उस समय, ये भी पता चल गया होगा कि अब रिजल्ट होने वाली है, छोड़ दिया आपने सब चीज? यस सर फिर छोड़ दी थी जब हो गया था तो। गुड, बहुत बढ़िया। तो कब आ रहे हो पटना मिठाई खिलाने के लिए? सर आएंगे जब भी अब छुट्टी रहेगी। बिल्कुल, एक बार ज़रूर आना है, ठीक है? आप यस जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी लेते हैं, काफ़ी खुशी मिलती है कि यस सर। इतने सारे बच्चे, इतने दूर-दूर के बच्चे हम लोग से जुड़े हुए हैं पटना से और पढ़ाई करके नौकरी ले रहे हैं। कई सारे बच्चे एमपी बिजली विभाग में हुए हैं, मतलब यस उनका सर। अभी हाँ। इंटरव्यू नहीं हुआ है, लेकिन कई सारे बच्चों का मैंने पोस्ट किया हुआ है। तो उन लोगों को भी एक बार बताइएगा कॉन्टैक्ट करने के लिए, और यस सर। ज़रूर बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके लिए, और आगे थैंक बढ़िए, यू सर। खुश रहिए, यस और सर। जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।